का ब्रेक के बाद अगली खबर पाकिस्तान से है और ये खबर काफी चौंकाने वाली खबर है कि पाकिस्तान में पतंगबाजी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। न सिर्फ पतंगबाजी बल्कि कुछ और भी मुद्दे हैं जिनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए दुनिया भर में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। आपको भले ही सुनने और पढ़ने में ये अजीब लगे, लेकिन पाकिस्तान में पतंग उड़ाने, बाइक को एक पहिए पर चलाने पर और हवाई फायरिंग को गैर इस्लामी करार दिया गया है। बता दें कि वसंत त्योहार पर पतंगबाजी पाकिस्तान के कई शहरों में एक लोकप्रिय परंपरा रही है। लोग इस त्योहार को पतंग उड़ाकर मनाते हैं। लाहौर के दारुल इफ्ता जामिया नईमिया की ओर से पुलिस विभाग से मशवरे के बाद इस संबंध में फतवा भी जारी कर दिया गया है। फतवे में कुरान की आयतों और हदीस का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये तीनों चीजें करना अपराध है और इस्लाम के अनुसार भी ये हराम है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने भी पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत पतंगबाजी करने वालों और पतंग बनाने के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक पतंगबाजी के कारण होने वाले हादसों के मद्देनजर ये बैन लगाया गया है। नए कानून के अनुसार पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की कैद और 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना हो सकता है। पतंग और मांझे के निर्माताओं के लिए ये सजा और भी कड़ी है, जिसमें 7 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। संशोधित कानून में पतंग उड़ाते पकड़े गए नाबालिगों के लिए विशेष दंड का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार अपराध करने पर उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार अपराध करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध करने पर किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 के तहत सजा दी जाएगी, जिसमें कारावास भी शामिल है। वहीं अब इस कानून के जरिए प्रतिबंध का दायरा लाहौर से बढ़ाकर अन्य शहरों तक किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने जब ये फैसला लिया, उसके कुछ दिन बाद ही पंजाब में बसंत उत्सव होना है। ऐसे में सरकार पर यह इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि यह फैसला हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करता है और उनके प्रति भेदभावपूर्ण दिखता है। हालांकि सरकार इस फैसले का बचाव करती दिख रही है और इसको लागू करने के पीछे पतंग उड़ाने के दौरान मांझों से होने वाले हादसों पर रोक लगाने को उचित ठहरा रही है। प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभुदयाल जी, ये जो खबर पाकिस्तान से आ रही है पतंगबाजी के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, उस पर भी वो रोक लगा रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये जो कार्रवाई की जा रही है, जो वहां पर ये नया कानून बनाया गया है जिसके तहत पतंगबाजी पे हर तरह के रोक लगाए जाएंगे और पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल की जेल की सजा दी जाएगी या 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों के जुर्माना दिया जाएगा, या शायद दोनों हो सकते हैं साथ साथ। तो इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बसंत के लिए अब 2 हफ्ते भी नहीं रह गए, 10-12 दिन रह गए। तो ऐसे समय पर इस तरह का कानून लाना क्या संकेत देता है? जो बसंत का त्योहार है उसका स्वागत तो हिंदू समुदाय करता है, न सिर्फ भारत में भी पर पाकिस्तान में भी। देखिए, मैं तो पाकिस्तान में 3.5 साल रह चुका हूं जी। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि किस तरह से हिंदू समुदाय वहां पर अपने ट्रेडिशंस, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनका पालन करता है। तो पतंगबाजी जो है वो बसंत का स्वागत करने का एक तरीका होता है और इस पे इस तरह की कड़ी पाबंदी लगाना हिंदू समुदाय के एक बड़े पारंपरिक जो उनका रिवाज है उस पे पाबंदी लगाना है। तो मेरे विचार में जो बहुत कुछ मैंने खुद देखा था पाकिस्तान में अपनी पोस्टिंग में, और जो होता रहा है कि हिंदू समुदाय पर किसी न किसी तरह से रोक लगाई जाती है, वो
ये भी कानून जो पास किया गया है उसी दायरे में उसको देखना चाहिए, क्योंकि इसका असर सबसे ज्यादा जो वहां पर हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्हीं पर पड़ेगा। प्रभुदयाल जी, आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों का पाकिस्तान से काफ़ी ऐसी खबरें आती थी जिसमें ये दिखाया जाता था कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासकर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके खिलाफ काफ़ी अत्याचार होते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस तरह की खबरें हम तक नहीं पहुँची थीं और अब ये फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि इसी सरकार के दौरान में और इसी वक्त पे ये इस तरह की खबरें फिर आने लगी हैं? देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में, जो यूनाइटेड नेशंस की माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस माइनॉरिटी राइट्स की जो रिपोर्ट्स हैं, उन सब में ये कहा गया है कि हिंदूज पर पाकिस्तान में तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं और उनको ये जो हक हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, उनसे ऐसे हक छीने जा रहे हैं कि वो अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, अपनी परंपराएं हैं, उस पे काम करते रहें और उनको मानते रहें। तो अब जो हम देख रहे हैं कि ज्यादा इसमें बढ़ाव नजर आ रहा है। देखिए, पतंग उड़ाने पे लगाम लगाना, उस पे 3 से 5 साल की सजा देना या 20 लाख रुपए का जो जुर्माना देना, ये तो एक्सट्रीम स्टेप है और ये दर्शाता है कि किसी तरह के भी हिंदू ट्रेडिशन को वहां की सरकार मानने को नहीं तैयार है। और इस बात से हमें ये देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जो वहां की हुकूमत है वो बिल्कुल इनटॉलरेंट है। वो किसी भी तरह से माइनॉरिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको राइट्स देने के पक्ष में नहीं है। और अगर वो ये सोचते हैं कि इससे अगर भारत को नाराजगी होती है तो हमें क्या परवाह। लेकिन लेने के बात यह है कि दुनिया को इस बात पे गौर करना होगा कि क्या इस तरह के जो कदम पाकिस्तान उठा रहा है क्या वो जायज है। अगर वो कहते हैं कि इससे खतरे पैदा होते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि कुछ खतरनाक मंजे वगैरह होते हैं जिसमें शीशे लगे होते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, वैसी चीजों पर रोक लगा दे। लेकिन पूरी तरह से पतंगबाजी रोकना बसंत के 12 दिन पहले, ये तो एक रिलीजियस टाइप ऑफ बैन है, क्योंकि इसमें भी प्रभुदयाल जी हम देख रहे हैं कि पहले पुलिस की ओर से एक मशवरा जारी किया जाता है, फिर उसके बाद फतवे यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे आप, कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वहां पर वो और ज्यादा मजबूत हो रही हैं इस रिजीम में? जी बिल्कुल। फतवे कौन जारी करता है? वो वहां के जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं। तो साफ साफ मैं ये कहूंगा कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, वो पाकिस्तान में और जोर पकड़ता जा रहा है और जो हिंदू समुदाय का हक हर तरह से छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर वो बसंत का त्योहार भी पतंग उड़ा के नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं तो पाकिस्तान को लानत। ठीक है प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इन दोनों विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।